सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और फ़लस्तीन में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों अफराद शरीक हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। दुबई, अबू धाबी, शारजा और मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर रियासतों में भी ईद के इज्तिमात, ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। दुबई में तोप के 2 गोले दाग कर नमाज ईद का ऐलान किया गया। यमन में भी आज ईद, ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ पीर को ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुईते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। इतवार को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। अक्टूबर 2023 में इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर। खान यूनिस में भी इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है, ईद के दिनों में हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते, काम पहले ही कम है। रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गजा में ज़िंदगी अज़ियतनाक है, लोग बामुश्किल गुजारा कर रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि लोगों का क्या हाल है। दुनिया से सवाल है कि क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे बच्चों को दुनिया के तमाम बच्चों की तरह खुश रहने का हक नहीं है? गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। लाखों फ़लस्तीनी खैमों या बमबारी से तबाहशुदा इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। पहले 9 माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा न हो सका। FBI ज़राए बताते हैं कि मार्च में टैक्स वसूली 107 अरब रुपए कम हुई है। मार्च में टैक्स वसूली का हदफ 1220 था और रवां साल के पहले 9 माह में मजमूई खसारा 708 अरब रुपए हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। चारों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ईद मनाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह आमद। पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईद उल फितर लाड़काना में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आबाई इलाके सेहवंत शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कराची में ईद उल फितर मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा, दौरा अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया से इंगेजमेंट हुई है। 3 से 6 माह के दौरान अच्छी खबर मिलेगी और मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके हैं। हमने भी अमरीका को वाज़े कर दिया है कि दहशत गर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब अहम दहशतगर्द पकड़ कर दिया, जिसे अमरीकी सदर ने सराहा। नई इंतज़ामिया के आने जाने से मुल्कों की बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। बलोचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफ़र से रोक दिया गया। कच्ची, मुसाकिल, योब, गवादर, नोशकी के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। सिब्बी शाहरा, योब, DI खान शाहरा, कोस्टल हाईवे पर रात को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा, तफ्तान शाहरा, लोरालाई, डेरा गाजी खान शाहरा पर भी रात का सफ़र ममनू करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे, मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किए जाने वाले कर्ज की रकम फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। ये लाखों शहरियों की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश है। हैदराबाद में आर्जी हाजी कैंप कायम करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर होगी। हज के लिए दूसरा आगाही प्रोग्राम सिंध के 6 अजला और हाजी कैंप कराची में होगा। मजमूई तौर पर 14,000 से ज़ायद आज़मीन हज को तरबियत फराहम की जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में गहरी खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग पर 30 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फीट से ज्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक जमीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। इस वक्त गैस का जो दबाव है, अगर उसे बुझाने की कोशिश की गई तो गैस इलाके में फैल जाएगी और इलाका मकीनों को मुतासिर करेगी। गैस के प्रेशर में कमी आने पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। ऐसी आग पर काबू पाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक एमडी का कहना है आग बायोजेनिक गैस की वजह से लगी। बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। दूसरी जानिब सुई सदरन का कहना है कोरंगी क्रॉसिंग के करीब उसकी कोई तंसीबात नहीं है। COO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सिकंदर मेमन ने कहा कि ये गैस खतरनाक नहीं है। गैस का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है ये मालूम नहीं। पानी का सैंपल ले रहे हैं, कुछ दिन में तफसीलात मालूम हो जाएंगी। कुरम में 6 माह के कशीदा हालात, सड़कों की बंदिश और खुराक की किल्लत के बाद बिलाखिर अमन मुआहिदा हो गया। जिरगे के मुताबिक फरीकैन ने 8 माह के लिए अमन मुआहिदे पर इतफाक कर लिया। टल से पाड़ा चिनार मरकजी शाहरा और पाक अफगान शाहरा खोलने समेत क़याम अमन के लिए लाहे अमल तैयार करने का काम जारी। अमन मुआहिदे के लिए होने वाले जिरगे में फरीकैन के उमाइदीन, जिला इंतजामिया और दीगर हुकाम शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम अशफाक अहमद का कहना है कबायली उमाइदीन क़याम अमन में भी हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि जल्द देर पा अमन कायम हो सके। अख्तर मेंगल का धमाके के बावजूद लखपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हमले उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में होगा। हुकूमती वक्त की लखपास पर अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। डेडलॉक बरकरार। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मस्तूंग में भी BNP के धरने के करीब रज़ाकारों ने मशकूक शख्स को रोका। तलाशी लेने के लिए दूर ले गए। उस दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची में बोहरा कम्युनिटी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफगान महाजरीन ईद उल फितर अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा एमन वली खान का आज ईद उल फितर मनाने का ऐलान। कल कहीं ईद ही ना हो जाए, मुल्क भर के बाजारों में रात भर फिर रश। मेहंदी, चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। बच्चों को खिलौने भी चाहिए। पेशावर के सदर बाजार में चप्पल और जूतों की दुकानों पर रौनकें। दाम ज्यादा, रश उससे भी ज्यादा। गवर्नर सिंध की जानिब से चांद रात पर गवर्नर हाउस में मुफ्त मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम। गवर्नर सिंध की जानिब से तमाम बहनों, माओं और बेटियों को खुशियों में शिरकत की दावत। कहा चांद रात की रौनकें दोबाला करने के लिए गवर्नर हाउस में खुशामदीद। Everyone. It's nice to have it here और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े भी हैं। जियो टीवी ने जो करवाया बहुत अच्छा काम करवाया है। इज ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अच्छी जा रही है चांद रात आज, और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी गई थी, और इस टाइम we're looking forward to it. जियो की चांद रात अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गईं। जियो और जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड सफायर क्रॉयडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग।
2 बजे दिन ग्रैंड स्पायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें। मज़े मज़े के खाने और ड्रिंक्स समेत देसी चाय भी दस्तयाब। दुबई में चांद रात पर बाजारों में रश रहा। सऊदी अरब की मार्केट्स भी भर गईं। भरपूर ईद शॉपिंग की गई। वाशिंगटन में चांद रात पर देसी तड़का, मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी की डिमांड। ईद उल फितर के मौके पर बानी पीटीआई के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े पहुंचा दिए गए। बानी पीटीआई को नए जूते और वेस्ट कोट भी मिलेंगी। ईद के तोहफे अडियाला जेल पहुंचा दिए गए। उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगाने पर भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का सामना। समाजवादी पार्टी की रुकन इकरा हसन ने कहा, यूएई जाकर सबको गले लगाने वाली हुकूमत 10 मिनट की ईद की नमाज से परेशान है। भारतीय मीडिया ने भी सवाल उठा दिया कि जब मुख्तलिफ यात्राओं के लिए हफ्तों सड़कें बंद हो सकती हैं तो साल में 2 बार कुछ सड़कें नमाज के लिए 15 मिनट बंद क्यों नहीं की जा सकती। मोदी काबीना के वजीर ने भी पाबंदी की मुखालफत कर दी। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासिर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इसके बरक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके हैं। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद की बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। साहिवाल में इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने पर कार्रवाई। एक शख्स गिरफ्तार। पैका कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची मायकोलाची रोड रेलवे फाटक के करीब कार और मोटरसाइकिल में टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक, बच्ची जख्मी। कार सवार गिरफ्तार। कार को तहवील में ले लिया। नशई सरिया चोरी करने के लिए कराची के नाताखान पुल की बुनियादें कमजोर करने में मसरूफ। 5 जगहों पर सरिया काट कर पिलर्स का आधा हिस्सा गिरा दिया गया। पुल की बुनियादें कमजोर होने का खदशा। हाल में मरम्मत शुदा हिस्सों में भी सरिया नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। फिनिशिंग में मयार का ख्याल नहीं रखा गया। कनाडा के वज़ीर दिफा ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। सूरत-ए-हाल ने एहसास दिलाया कि हमने अपने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों के जरिए मज़ीद मजबूत होना है। टोरंटो में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती पाबंदियों के बाद अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया। टीम कल प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।